तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये हाओ होता है उसे यूनफी की कॉल आती है, जो देखकर ये हाओ यूनफी से बोलता है कि यूनफी, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम कहाँ पर हो, और पेरेंट्स और तुम सभी लोग तो ठीक हो ना। और अब ये हाओ के इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होती है उसकी भी आवाज़ आती है, जो कि ये हाओ से बोलती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होती है उसकी आवाज़ कटने लगती है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें जो होती है वो सुनाई देने लगती है, और जो यूनफी होती है वो ये हाउ से बोलती है कि ब्रदर हम लोग जो है वो ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही यूनफी की आवाज़ दोबारा से कटने लगती है। और तभी जो ये हाउ का सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो सिग्नल है उसके अंदर इंटरप्ट जो है वो हो रहा है, जिसका कम्युनिकेशन जो है वो नहीं किया जा सकता। जो देखकर ये हाउ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा से टूट गया। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे घर की तरफ निकल जाता है, और चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम, डैड, यूनफी और नाना, तुम सभी लोग बस थोड़ी देर और मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास में पहुंचता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने घर पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो अचानक से ही वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग के अंदर ये हाउ की फैमिली रह रही थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। जो देखकर ये हाउ बोलता है कि क्या मेरा जो बुरा सपना था वो सच हो चुका है, क्या मेरा घर खत्म हो चुका है, क्या मॉम, डैड, यूनफी सभी लोग मारे जा चुके हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर थे उन्होंने जिस टाइम पर अपार्टमेंट के ऊपर अटैक करना शुरू किया होगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि यूनफी और बाकी के लोग वो यहाँ पर केवल बैठे नहीं रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि शायद वे लोग पक्का यहाँ से भाग गए हो। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जो देखकर ये हाउ भी उस तरफ देखने लगता है। और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो एक लड़की को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और वो मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें जितनी जोर से चिल्लाना है चिल्लाओ, अगर तुम अपने गले को भी फाड़ लो तो उसके बाद भी कोई भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा, बस तुम यहाँ पर मेरा खाना बनने वाली हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का लेवल जो है वो 18 होता है, लेकिन इसकी केवल 15% ही HP बची होती है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है उस लड़की के ऊपर अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि अचानक से एक अटैक आकर सीधे उस मॉन्स्टर के सर पर टकराता है, जिसका वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और अब जो ये हाउ होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है, उस लड़की के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ की जो एरिया की सिक्योरिटी टीम है उसका हिस्सा रही होगी। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि हाँ ब्रदर, लेकिन क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से सुन हो चुके हैं। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उस लड़की के पैरों के ऊपर गिरा हुआ जो स्टोन होता है उसे लात मारकर तोड़ देता है। और उसे तोड़ने के बाद में ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि जो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग थी इसके साथ में क्या हुआ, और इसके अंदर रहने वाले जो लोग थे वो कहाँ पर है। मैं इस बारे में जल्दी से जानना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग कहाँ पर गए, और क्या वे लोग अभी भी जिंदा है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो हीलिंग पोशन को पीने लगती है, और हीलिंग पोशन को पीते हुए ये आपको बताती है कि इस एरिया के अंदर 20 लेवल के जो मॉन्स्टर थे उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया था, लेकिन काफ़ी मुश्किल से जो हमारी टीम थी उन्होंने यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोगों को निकाल लिया था। लेकिन चूंकि मैं पीछे रह गई थी तो इसीलिए मेरे ऊपर इस मॉन्स्टर ने यहाँ पर अटैक कर दिया। जो सुनकर ये हाउ खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छी बात है, यहाँ पर अटैक करने वाले मॉन्स्टरों का लेवल जो है वो 20 था, जिसका मतलब कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो पक्का सेफ हो गए। और इतना सोचकर ये हाउस लड़की से बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने आपसे थोड़े गुस्से में बात की। दरअसल मेरी जो फैमिली थी वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो रहती थी, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर जो सर्वाइवर थे आखिर उन्हें कहाँ पर भेजा गया है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाउ को बताती है कि उन सभी को इस टाइम पर जो पास ही का अंडरग्राउंड शेल्टर नंबर 5 है उसके अंदर भेज दिया गया है, जहाँ पर कि अभी 2 टीम जो है वो गार्ड कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ भी पूरी तरह से यूजलेस जो है वो होने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे जो स्क्वाड लीडर है जो कि सबसे पावरफुल है उनका लेवल भी जो है वो केवल 32 है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सिक्योरिटी का जो कैप्टन है उसका लेवल केवल 32 है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाउ को बताती है कि हमारी टीम जो है वो असल में जो तियान हुआंग ग्रुप है उसे बिलोंग करती है। शायद तुमने इसके नाम को सुना ही होगा, क्योंकि वैसे भी सिक्योरिटी जोन के अंदर बने हुए जितनी ज़्यादातर यहाँ पर बिल्डिंगें और घर है उन सभी को यहाँ पर ज़्यादातर तियान हुआंग ग्रुप ने ही बनाया है। लेकिन पता नहीं इस महीने जो तियान हुआंग ग्रुप था उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर जो हाई लेवल के मेंबर जो थे उन्हें यहाँ पर सेंड जो है वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर हमारी जो टीम थी उसे सेंड कर दिया। वहीं अगर जो जियाओ है उसकी बात की जाए तो उसका जो ग्रेड है वो बिल्कुल भी हाई नहीं है। मुझे डर है कि शायद उसे कुछ हो ना जाए, तो इसीलिए ब्रदर मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे साथ में चलिए, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि 9 डेजर्ट जो है वो आज नहीं तो कल यहाँ पर पूरी तरह से जो मॉन्स्टर है उनके कंट्रोल में आ ही जाएगा। इसीलिए मैं एक तरीका जानती हूँ जिससे कि यहाँ पर सीक्रेटली जो 8 जोन है उसके अंदर इंटर किया जा सकता है।
क्योंकि जो 8 सेफ जोन है उसी के अंदर मेरा घर जो है वो मौजूद है, और अगर तुम भी वहाँ पर मेरे साथ में चलते हो तो तुम भी यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहोगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बचाई है, तो इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर जो है वो नहीं करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस लड़की को मना करते हुए उसे बोलता है कि आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी फैमिली यहाँ पर है और मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता। और इतना बोलकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक भगोड़ा बनना चाहती है, लेकिन देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये एक नॉर्मल सी बात है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके सामने एक 30 लेवल का मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि ये हाव को देखने के बाद में वो बोलता है कि क्या बात है, जरा देखो तो यहाँ पर तो 2 इंसान जो है वो मौजूद है, सच में इन दोनों इंसानों को खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब अचानक से उस मॉन्स्टर को वहाँ पर देखते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। सच बताओ तो इस मॉन्स्टर को तो मैं नोटिस भी नहीं कर पाया था। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो ये हाव को मॉन्स्टर के आगे धक्का दे देती है और रोते हुए वहाँ से भागने लगती है। और भागते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा अभी भी घर पर इंतज़ार कर रही है, इसीलिए मैं नहीं मर सकती। ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, आपको मुझे यहाँ पर बैट की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इतना सोचकर वो लड़की वहाँ से भागी रही होती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे उस लड़की के ऊपर ही अटैक कर देता है। और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हो, जरा देखो तो तुम उसे यहाँ पर धक्का देकर खुद अपनी जान बचाना चाहती हो। तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर मैंने फैसला कर लिया है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें ही खाऊंगा, तुम्हें खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो लड़की बहुत घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि नहीं, मरना मैं नहीं चाहती। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस लड़की को पकड़कर खाना शुरू कर देता है, जो देखकर वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है और वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जो ये हाव होता है वो वहाँ पर खड़ा रहता है। और अब जो ये हाव होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक जो होता है वो कर देता है, और ये हाव का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी की आखिरी सांसें जो होती है वो चल रही होती है, और वो ये हाव से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जो सुनकर ये हाव उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो नहीं करूँगा। जिस एरा के अंदर हम लोग चाहे वो जी रहे हैं, यहाँ पर खुद को जिंदा रखने के लिए हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं हम लोगों को करना चाहिए, तो इसीलिए तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें खुद ही पे करना पड़ा है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो नहीं करोगी कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो क्यों नहीं की। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो रोते हुए ये हाव को एक मैप निकाल कर देते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये प्लान शायद हो सकता है कि तुम्हारे काम आ जाए। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बस जिंदा रहना चाहती थी, मैं इस जगह पर मरना जो है वो नहीं चाहती थी। और अब इतना बोलते बोलते ही वो लड़की जो होती है वो वहीं पर ही मर जाती है। और अब ये हाव जो होता है वो उस लड़की के पास में बैठ जाता है, और उस लड़की के पास में बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम खुद को जिंदा रखने के लिए ही इस चीज़ को कर रही थी। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा क्राइम जो है वो कमज़ोर होना है, अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हारा फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाया जाएगा। और अभी इतना सोचते ही ये हाव जो होता है वो उस लड़की के पास से जो मैप होता है उसे उठा लेता है, और उस मैप को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे इंसान हो या फिर मॉन्स्टर हो, अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम दूसरे का खाना ही बनोगे। तो अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव जो है वो करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। और अब इतना सोचकर ये हाव चिल्लाते हुए बोलता है कि डैड, मॉम, यूनफी, नाना, तुम सभी लोग बस मेरा इंतज़ार करो, जल्दी ही मैं तुम लोगों को लेने के लिए आने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जा रहे होते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो जो सिविलियन है उन्हें यहाँ पर जो शेल्टर नंबर 5 है उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर कैप्टन के ऊपर आ जाता है, जिसका लेवल की 32 होता है। और अब जो कैप्टन होता है वो अपने साथ वाले बंदे से बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, इस काम के अंदर मैं इतना ज़्यादा फंस चुका हूँ कि मुझे पेशाब करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो इस टाइम तक तो मैं छुट्टी ले लिया करता था और आराम से बैठ कर ड्रिंक किया करता था। जो सुनते के साथ ये जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर कठोर दिखने की कोशिश जो है वो कर रहे हो, लेकिन जिस टाइम पर से आपको ये काम मिला है तब से ही आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। और मेरे तो सुनने में ये भी आया है कि कुछ टीम ऐसी भी है जिन्होंने कि यहाँ पर जो ए डेजर्ट है उसकी तरफ भागना जो है वो शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना जो टास्क है उसे पूरी तरह से निभा रहे हैं। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके लेवल के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल 25 होता है। और अब उस लड़के की बातों को सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या आज तुम कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर केवल मेरी बात सुननी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो कैप्टन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि कैप्टन मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे मैं बस आपकी ही बातें सुनूंगा।
और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है उसके पास में न्यूज़ आती है जिसमें कि बताया जाता है कि कैप्टन हम जो किन वो है उसके साथ में अपने कॉन्टैक्ट को खो चुके हैं। किन वो जो है वो किसी कारण से पीछे रह गई थी, लेकिन अब हम उसके साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही वो कैप्टन और जो वो लड़का होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो घबराते हुए जो कैप्टन होता है उसे बोलता है कि कैप्टन कहीं ऐसा तो नहीं कि किन लोगों को कुछ हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मॉन्स्टर के हाथ लग गई। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वहाँ पर कोई खतरा नहीं था, हम पहले ही सभी मॉन्स्टरों को जो है वो वहाँ पर ख़त्म कर चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की जो है वो यहाँ से भाग चुकी है। वैसे भी जो लड़कियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होती है, हमें उसे यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा लड़का कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन मुझे उसे वापस लाने दीजिए, अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो उसके बाद भी हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इस जगह पर बहुत ज़्यादा खतरा है। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उस लड़के से बोलता है कि नहीं उसे जाने दो, यहाँ पर कुछ भी सही और गलत जो होता है वो हमारे हाथों में होता है। यहाँ पर इस एरा के अंदर हम जी रहे हैं, यहाँ पर अगर हम कुछ गलत करते हैं या सही करते हैं तो कुछ मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम जिंदा रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। अगर उस लड़की ने जो टीम है उसे छोड़ने का यहाँ पर डिसीजन जो है वो ले लिया है तो वो अपने डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर जो है वो नहीं बनाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरा लड़का होता है वो भी उस लड़की की तस्वीर को निकाल कर देखने लगता है और देखते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और अब उस लड़के के देखते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जो कि कुछ देर पहले मॉन्स्टर के हाथों से मारी गई थी। और अब जो कैप्टन होता है वो यूनफी की तरफ देखने लगता है और यूनफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर यहाँ की जो सिचुएशन है वो देखी जाए तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है वो इन लोगों की है, लेकिन इनके अंदर भी यहाँ पर जिसका सबसे हाई लेवल है वो कि 20 लेवल पर है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनफी के ऊपर आ जाता है जो कि ये हाउ के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। जो देखकर यूनफी बोलती है कि मैं अभी भी अपने ब्रदर के साथ में कांटेक्ट नहीं कर पा रही, आखिर यहाँ का जो इंटरफेयर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और यूनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो काफ़ी बड़ा बैग जो होता है उसे लेकर चल रही होती है। और जो नाना होती है वो यूनफी से बोलती है कि सिस्टर यूनफी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि मास्टर पूरी तरह से ठीक हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो हाउ की मदर होती है वो ये नाना से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि लिटिल नाना मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर मैंने इतना सारा सामान जो है वो पिक कर लिया, अगर तुम्हें यहाँ पर थकावट हो रही है तो तुम इसे रख सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो हंसते हुए बोलती है कि आंटी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना सा तो बोझ कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर इस प्लेनेट पर चल क्या रहा है। यहाँ पर अचानक से लोग रेड के जो मॉन्स्टर थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, अगर मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो शायद मैं मारी भी जा सकती हूँ। लेकिन चूंकि मेरा अभी अभी इतनी मुश्किलों से रिबाउंड जो है वो हुआ है तो मैं यहाँ पर दोबारा से बिल्कुल भी जो है वो नहीं मर सकती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर खुद को यहाँ पर जिंदा जो है वो रखना होगा, क्योंकि मुझे इस पूरे प्लेनेट को अपने सामने झुकाना है और मुझे यहाँ की क्वीन जो है वो बनना है। और अब नाना के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो शेल्टर नंबर 5 जो होता है उसके पास में पहुंच चुके होते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो शेल्टर के पास से आकर उन सभी लोगों को वहाँ पर रोक देता है। जो देखकर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो उन सभी लोगों को अपना जो सिक्योरिटी कोड होता है वो बता देता है। जो शंकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो सिक्योरिटी कोड जो होता है उसे कंफर्म करते हुए बोलता है कि ठीक है सिक्योरिटी कोड जो है वो कंफर्म हो चुका है, तो इसीलिए अब तुम लोग जो है वो अंदर जा सकते हो। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है। जो देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से ज़मीन क्यों हिलने लगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर 30 लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो अटैक कर देता है। जो देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेज जो एनिमी है उसने अटैक कर दिया है, सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं जिनका लेवल 18, 20, 25 के बीच का होता है। और अब एक मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे खाने जो है वो मौजूद है, सच में इतनी दूर तक आना हमारा बिल्कुल भी वेस्ट जो है वो नहीं गया। और अभी इतना बोलते हुए मॉन्स्टर जो होते हैं वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि फाइनली ये कितना ज़्यादा शानदार है, मुझे काफ़ी लंबे टाइम से भूख जो है वो लगी थी, लेकिन अब मुझे ताज़ा खाना है जो है वो मिल पाएगा। जो सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो सीधे आकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम पिक कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर तबाही जो है वो मचा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए अपना जो साथी होता है उसे बोलता है कि शैन मैं चाहता हूँ कि जो ये 30 लेवल का मॉन्स्टर है इससे निपटने में तुम मेरी मदद करो, बाकी मॉन्स्टरों को दूसरे लोग संभाल लेंगे। जो सुनकर वो सफ़ेद वाला लड़का भी ओके बोल देता है।
और अब जो वो कैप्टन होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये बस एक एक्सीडेंट है या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझकर ये चीज़ें जो है वो करा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव की मदर के ऊपर आ जाता है, जो कि भीड़ में फंस चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नाना बाकी लोग तुम सब कहाँ पर चले गए। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव की मदर जो होती है वो वहाँ पर भीड़ के कारण अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है और जो मॉन्स्टर होता है वो इतने सारे लोगों को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितना ज़्यादा खाना है, इन इतने खाने को देखने के बाद में तो मेरी आंखों के अंदर चमक आ चुकी है। और अब इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाव की मदर की तरफ अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चलो शुरुआत तुमसे ही करते हैं, वैसे भी तुम तो यहाँ से भाग भी नहीं पा रही। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनफी के जो एरो होते हैं वो सीधे आकर उस मॉन्स्टर के हाथ में टकराते हैं और जो यूनफी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी मदर को टच करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होती है वो अपनी मदर के सामने आ जाती है और जो उसका फादर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और जो यूनफी होती है वो बोलती है कि मॉम डैड जल्दी से आप लोग यहाँ से भागिए। और इतना बोलकर जो यूनफी होती है वो अपने मन में सोचती है कि ब्लैक मार्केट के अंदर से मैंने जो इक्विपमेंट जो है वो बाय किए थे, अब फाइनली इनका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँगी या नहीं। और यूनफी के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी के अंदर से उन एरो को निकालते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक 7th लेवल की जो कचरी है उसने यहाँ पर मुझे इस तरह से हर्ट कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम अपनी पावर के कारण तो नहीं कर पाई हो। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते ही जो यूनफी होती है वो उसके ऊपर लगातार एरो से अटैक करने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से यूनफी के सभी एरो को डोज करने लगता है। एरो को डोज करते हुए यूनफी की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास में वेपन है तो इसे इस्तेमाल करने के लिए इनफ लेवल भी होना चाहिए। और जो तुम्हारा लेवल है इस लेवल के साथ में तुम मेरा कुछ भी जो है वो नहीं कर पाओगी, तो अब अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही वो सीधे यूनफी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर यूनफी जो होती है वो अपनी फैमिली के सामने खड़ी हो जाती है। और जो यूनफी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मॉम डैड जल्दी से आप लोग यहाँ से भाग जाइए। जो सुनकर यूनफी का जो डैड होता है वो बोलता है कि यूनफी तुम्हारे बिना हम लोग जो है वो जी कर क्या करेंगे। जो सुनकर अब यूनफी जो होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचती है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी फैमिली जो है उसे प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाई, सच में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और यूनफी के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर कोई अटैक कर उस मॉन्स्टर के जो हाथ होते हैं वो काट देता है और हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि नाना ने किया होता है। और अगले ही पल जो नाना होती है वो उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर देती है, जिसे देखने के बाद में जो यूनफी होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि नाना क्या तुम फाइट भी कर सकती हो, मुझे तो लगा था कि बस तुम घर का ही काम कर सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमेट यहाँ पर चूँकि इसकी फैमिली जो है वो प्रॉब्लम में थी, तो मैं अपनी जो बॉडी है उसे चाहकर भी कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाई, अभी भी मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और नाना के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, जिस कारण तुम्हारा एक लेवल इंक्रीज हो चुका है। जो देखकर नाना जो होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये फीलिंग मेरा अपनी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है वो बढ़ चुका है, लगता है कि इस वर्ल्ड के लोग के कारण हुआ है। इस वर्ल्ड के अंदर अगर हम लोग जो है वो मॉन्स्टरों को मारते हैं तो ये चीज़ हमें पावरफुल जो है वो बनाती है और उसी के साथ में हमारी बॉडी के ऊपर शायद जो कंट्रोल है वो भी बढ़ जाता है। और अब इतना सोचते कि साथ ही जो नाना होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करना है, यहाँ पर अब इस वर्ल्ड का जो रूल है उसे मैं समझ चुकी हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो नाना होती है वो एक बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए सीधे मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ने लगती है और मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है कि बस मुझे सिंपली यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारना है। और नाना के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि एक बंदे का पीछा करते हुए बोलता है कि तुमने रेड कपड़े पहने हुए हैं, मुझे रेड कलर से सबसे ज़्यादा नफरत है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो नाना होती है वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है, जिसका उसे 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जो देख कर नाना जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या बात है, मुझे और एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिल गए, लेकिन इस बार मेरा लेवल जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरा लेवल अपग्रेड होता हुआ जाएगा, यहाँ पर जो लेवल अपग्रेड करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंटों की ज़रूरत है उनकी भी लिमिट इंक्रीज़ होती जाएगी। सच में क्या मैकेनिज़्म है। और नाना के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर वो खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो हैरान होते हुए नाना को देखकर बोलता है कि क्या इस छोटी सी बच्ची ने मेरी जान बचा ली, सच में ये लड़की तो बहुत अमेजिंग है।
और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक और पिग मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि इस यंग लेडी ने जो मेरा ब्रदर था उसे बहुत ही आसानी से जो है वो मार दिया। सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा क्योंकि मैं बेफालतू के मरना नहीं चाहता। और इतना सोचकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से नाना का जो अटैक होता है वो जाकर उस मॉन्स्टर से टकराता है, जिसका वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और अब जो नाना होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या बात है, इस टाइम पर मेरा लेवल जो है वो 30 पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर और ज़्यादा भूख जो है वो लगी है, मुझे और ज़्यादा पॉइंट जो है वो चाहिए। और नाना के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कैप्टन के ऊपर आ जाता है, जो कि मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा होता है। और जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी HP केवल 45% बची होती है और जो कैप्टन होता है उसकी HP 65% बची होती है। और अब जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटी सी लड़की ने आसपास के यहाँ पर इतने सारे जो मॉन्स्टर थे उन सभी को मार दिया। सच में इस लड़की की पावर को देखकर तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया। और कैप्टन की इस बात को सुनकर जो वो सफ़ेद वालों वाला बंदा होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन आपको इतनी जल्दी खुश जो है वो नहीं होना चाहिए, सबसे पहले हमें इस मॉन्स्टर के साथ में डील करनी होगी। वैसे तो इसकी HP आधी से ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास में म्यूटेशन फॉर्म जो है वो हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से एक गोल पहिए जैसा रूप जो होता है वो ले लेता है और उस पहिए जैसे रोल को लेते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम इंसानों की जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन क्या तुम लोग जो है वो मेरी इस फॉर्म का जो सामना है वो कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए मेरी ये फॉर्म जो है वो काफ़ी होने वाली है। और अब उसकी इस फॉर्म को देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमेट इसकी जो पहली वो कव्वे जैसी फॉर्म थी उसे बर्दाश्त करने लायक थी, लेकिन अब तो ये एक गेंद जैसी फॉर्म में बदल चुका है, आखिर अब इसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उसके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को कराता है, जिसका वहाँ पर हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं मॉन्स्टर के वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिनका भी लेवल 15 से लेकर 18 के बीच में होता है। और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टों में बटकर सीधे जो कैप्टन होता है उसकी बॉडी से जाकर चिपक जाता है, जो देख कर कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट इसने अपनी बॉडी को छोटे छोटे भागों में बांट लिया और ये मेरी बॉडी से चिपक कर मेरे ब्लड को पी रहे हैं। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी HP जो होती है वो 35% पर पहुंच जाती है, जो देखकर अब वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो उन मॉन्स्टरों को अपने पीछे भगाने लगता है और बोलता है कि कैप्टन चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज़रूर बचाऊंगा। और इतना बोलकर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी मॉन्स्टर जो है वो मेरे पीछे आ जाए, इससे जो कैप्टन है उसे यहाँ पर इतना मौका जो है वो मिल जाएगा कि वे यहाँ से भाग जाए। और अब उस लड़के को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास में मत आओ, ये चीज़ है वो पूरी तरह से यूजलेस है, मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अपने पास्ट के मोमेंट को याद करने लगता है। और हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो सेफ जोन के बाहर जो उसकी बीवी और बेटी होती है उसके साथ में रह रहा होता है, और जो कैप्टन की बीवी और बेटी होती है वो उसे बाय बोलती है। और जो कैप्टन होता है वो वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा डैड पक्का यहाँ पर जो सिक्योरिटी टीम है ध्यान हुआंग ग्रुप की उसे ज्वाइन पक्का कर लेगा, और जैसे ही मैं उसे ज्वाइन कर लूँगा तो उसके बाद में हम लोग जो है वो सेफ जोन के अंदर चले जाएंगे। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कैप्टन की बीवी और उसकी जो बेटी होती है वो मर चुकी होती है, जिन्हें कि अपने हाथों में लेकर जो कैप्टन होता है वो जोर जोर से रो रहा होता है। और इस मोमेंट को याद करते हुए कैप्टन अपने मन में सोचता है कि मैंने सिक्योरिटी टीम को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। मेरी जो फैमिली थी वो वहाँ पर रहने वाले जो मॉन्स्टर थे उनके कारण मारी गई थी, जिसका मैंने उस टाइम पर जितने भी मॉन्स्टर मेरे सामने आए मैंने उन सभी के सभी मॉन्स्टरों को उस दिन मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी मैं इस वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर जो है वो मारना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक इस वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर जो है वो नहीं मर जाएगी तब तक कि कोई भी फैमिली जो है वो पूरी तरह से सेफ जो है वो नहीं रह पाएगी। और अभी तरह बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो जोर से चिल्लाते हुए अपने ओरा को रिलीज करते हैं, और रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टरों के छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो कैप्टन की बॉडी से अलग हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन की जो HP होती है वो केवल 5% रह जाती है। लेकिन तभी अचानक से कोई आकर जो वे सभी मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर देता है, और हमें नाना की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि वो ये अभी भी जिंदा थे। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो एक बहुत ही खतरनाक लुक के साथ में वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सच में कितने दुख की बात है, एक ही सेकंड में मैंने यहाँ पर तुम्हारे सारे एक्सपीरियंस पॉइंट जो थे उसे तुमसे छीन लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो दोबारा से जुड़ने लगती है, और वो अपने बॉडी को जोड़ते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता तुमने मेरी आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से अपनी पूरी बॉडी जो होती है उसे रीजनरेट कर लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानती भी हो कि इससे मुझे कितना ज़्यादा दर्द जो है वो हुआ है। मैं तुम्हें इसका 100 गुना ज़्यादा दर्द जो है वो ज़रूर दूंगा। मैं तुम्हारी जो बॉडी है उसे छोटे छोटे भागों में बांट दूंगा। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो भी आकर कैप्टन को उठाने लगता है और जो कैप्टन होता है वो नाना से बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो इस टाइम पर अपनी वायलेंट स्टेट में जा चुका है, जिसका इसके साथ में ऐसे ही फाइट नहीं किया जा सकता। जो सुनकर नाना उससे बोलती है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और अब इतना बोल कर जो नाना होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बोलती है कि तुम्हारे जैसे एक लो ग्रेड के क्रिएचर की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की। लगता है कि तुम्हारे जैसे एक लो लेवल के क्रिएचर को यहाँ पर अपनी औकात जो है वो नहीं पता है। तो चलो फिर ठीक है, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी कि असली की औस्टिक जो है वो किसे कहा जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो आसपास की चीज़ों को उठाकर अपने लिए वहाँ पर काफ़ी पावरफुल जो गन है वो बना लेती है। और उस गन को बनाने के बाद में जो नाना होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये ट्रांसटेट की अल्टीमेट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। और अब नाना को इस तरह से गनों को क्रिएट करता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे जैसी एक ऑर्डिनरी सी ह्यूमन बीइंग ऐसा कैसे कर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उससे अगर सीधे वो अटैक जो होता है वो टकरा जाता है। जो देखकर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे क्रिएचर के हाथों से नहीं मारा जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसका वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और जो नाना होती है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, तुमने मॉन्स्टर को मार दिया है, जिस कारण तुम्हें 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और तुम्हारा जो लेवल है वो भी इस टाइम पर 22 पर पहुंच चुका है और जो तुम्हारी करंट मनी है वो 1000 हो चुकी है। जो देखकर जो नाना होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस लो लेवल के क्रिएचर को मारने से मेरा एक और लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और नाना के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें 30 लेवल का एक मैजिक क्रिस्टल भी मिला है। और इतना बोलते ही नाना अचानक से पीछे की तरफ गिरने लगती है। जो देखकर नाना बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और अब इतना बोलते बोलते ही जो नाना होती है वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर नाना जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। मैं अपनी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। और नाना के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर ये हाउ के मदर फादर और जो यूनफी होती है वो आ जाती है। और तभी जो ये हाउ की मदर होती है वो बोलती है कि नाना नाना तुम ठीक तो हो ना। तभी यार जो ये हाउ का फादर होता है वो बोलता है कि लगता है कि नाना ने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि डैमेज यकीन नहीं हो रहा कि इनके जैसे लो लेवल के जो क्रिएचर है वो मेरी बॉडी को टच कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम पर मेरी हालत सही नहीं है तो इसीलिए इस बार मैं इन्हें टच करने देती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होती है वो कैप्टन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि टीम किंग मेरे पास में यहाँ पर 2 रिकवरी की बोतल जो है वो मौजूद है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी यूनफी का शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब जो कैप्टन होता है वो भी हीलिंग पोशन की मदद से अपनी जो हेल्थ होती है उसे हील कर लेता है। और वो यूनफी से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो शेल्टर नंबर 5 है इसके अंदर रहना सही रहेगा और ये सेफ है, क्योंकि शायद यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर हम ह्यूमनों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत ही अजीब तरीके से सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना बिल्कुल सही नहीं है। हम लोगों को जो 8 सेफ जोन है उसकी तरफ जाना चाहिए। जो सुनकर यूनफी जो होती है वो बोलती है कि लेकिन अभी भी जो मेरा भाई है वो यहीं पर पीछे है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा भाई मेरे साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसके साथ में कॉन्टैक्ट करना होगा। और अब इतना बोलकर जो यूनफी होती है वो वापस से ये हाउ के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अभी भी ये हाउ की आवाज़ जो होती है वो सही से नहीं आती। जो देखकर जो यूनफी होती है वो बोलती है कि डैमेट अभी भी जो सिग्नल है वो सही से कनेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहे। और अब इतना बोलकर जो नाना होती है वो ये हाउ से बोलती है कि ब्रदर ये हाउ क्या आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। जो शेल्टर नंबर 5 है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए जो सिक्योरिटी टीम है उसे नाना के द्वारा वैसे तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अब हम लोग चाहे वो 8 सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो आप भी वहीं पर आ जाना। और यूनफी के इतना बोलते ही जो सिग्नल होता है वो अचानक से चला जाता है। जो देखकर यूनफी जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि डैमेट जो सिग्नल है वो वापस से टूट गया। यहाँ पर मुझे ब्रदर का तो मैसेज मिल गया, लेकिन जो मेरा मैसेज है वो ब्रदर तक नहीं पहुँच पाया। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो यूनफी से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपने भाई को अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहती हो तो मेरे पास में एक तरीका है। और अब कैप्टन की इस बात को सुनकर जो यूनफी होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए जो कैप्टन होता है उसे बोलती है कि क्या सच में आपके पास में कोई तरीका है। जो सुनकर कैप्टन उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसीलिए इस चीज़ को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं।
और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ये हाउ जो होता है वो सेल्टर नंबर 5 पर आ चुका होता है। और वहाँ की हालत को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि यही वो सेल्टर नंबर 5 है, लेकिन इसकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी फाइट हुई होगी। पता नहीं जो यूनफी और बाकी के लोग हैं वे सेफ तो हो गए ना। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है उसका ध्यान अचानक से दीवार की तरफ जाता है। और दीवार की तरफ देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, वहाँ पर दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और इतना बोलकर जैसे ही वो दीवार के पास में आता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि ब्रदर मैं सेफ जोन के अंदर आपका इंतजार कर रही हूँ। और इतना बोलकर वहाँ पर कुछ कोड लिखे होते हैं, जो देखकर जो ये हाव होता है वो बोलता है कि पक्का ये यूनफी के द्वारा ही छोड़ा गया मैसेज है, लेकिन यहाँ पर ये मैसेज जो है वो कोड के अंदर लिखा हुआ है। आखिर ये कोड है, आखिर इसका मतलब जो है वो क्या हो सकता है। 1 मिनट रुको, इस कोड का जो फॉर्मेट है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ये फॉर्मेट जो है वो पहले भी कहीं पर देखा है। अरे हाँ, मुझे इसके बारे में याद आ गया, जो लॉन्ग बैंड रेडियो कोड है वो बिल्कुल इसी प्रकार का था, एक सिक्योरिटी टीम का। लेकिन जो सिक्योरिटी टीम थी वो हमारे स्कूल के अंदर आई थी और उसने काफ़ी सारे लेक्चर भी दिए थे, लेकिन उस टाइम पर मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो बंदे होते हैं उनके कपड़ों को चेक करने लगता है। उनके कपड़ों को चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे चेक करना होगा कि क्या तुम लोगों के पास में कोई कम्युनिकेटर मौजूद है या फिर नहीं। और इतना बोलकर अब ये हाव को वहाँ पर काफ़ी सारे कम्युनिकेटर जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर ये हाव बोलता है कि वैसे तो काफ़ी सारे कम्युनिकेटर मिल चुके हैं, लेकिन इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, मुझे यहाँ पर इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए इन्हें सही करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि होस्ट का जो लिंक लेवल है वो अभी इनफ नहीं है, जिसका जो ये कोर कम्युनिकेटर है इन्हें यहाँ पर रिपेयर जो है वो नहीं किया जा सकता, आपको इनका ऐसे ही इस्तेमाल करना होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी आई ऑफ रियलिटी एबिलिटी है वो अभी भी कूल डाउन के अंदर है, और मैं उसका जो इस्तेमाल है वो भी एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही कर सकता हूँ, और बिना ऐसे ही सोचे समझे मैं 8 सेफ जोन के अंदर जो है वो नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे पहले कोई ऐसा तरीका जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं यूनफी और बाकी लोगों से कम्युनिकेट जो है वो कर सकूँ। और वैसे भी अभी भी यहाँ पर जो 8 सिक्योरिटी जोन है वो यहाँ पर जो 9 सिक्योरिटी जोन के सिविलियन है उन्हें यहाँ पर अंदर लेगा या नहीं लेगा, ये भी बात अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो इसीलिए अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता जो है वो रह जाता है कि मुझे जल्दी से जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि वैसे भी ब्लैक मार्केट जो है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ पर कम्युनिकेटर जो है वो मौजूद होगा, जिससे कि मैं यहाँ पर जो यूनफी है उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। और ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 9 सेफ जोन की जो ब्लैक मार्केट होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गेट के बाहर काफ़ी सारे मोस्टर मरे पड़े होते हैं। और वहाँ पर इतने सारे मरे हुए मोस्टरों को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जो बैटल है उसे एक्सपीरियंस जो है वो कर आ रहा हूँ, जिसका इस प्रकार की जो चीज़ें है वो मेरे ऊपर अब ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे टाइम पर ब्लैक मार्केट के अंदर आने की, क्या तुम मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर गन से बहुत सारे जो अटैक होते हैं वो ये हाव के ऊपर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ये हाव होता है वो अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए जो वे अटैक होते हैं उन्हें रोकने लगता है। अटैकों को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, जो ब्लैक मार्केट है वो तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अटैक करना बंद करो, मैं ये हाव हूँ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गेट को ओपन करते हुए जो शियू होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए ये हाव से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि ये हाव इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर अभी अभी काफ़ी बड़ी बैटल हुई है जिसका अभी भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, जिस कारण उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो शियू से बोलता है कि अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर जो शियू होती है वो भी ये हाव के पास में आ जाती है, और ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ये हाव जरा ये तो बताओ आखिर इस टाइम पर तुम ब्लैक मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो ये हाव होता है वो शियू से बोलता है कि इस टाइम पर मुझे मिस शियू जो है उसके एक काम के लिए थोड़ी सी ज़रूरत थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आ गया। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, पहले तुम मेरे साथ में अंदर चलो। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाव को लेकर अंदर आ जाती है। वहाँ पर आकर ये हाव जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि बाहर इतनी ज़्यादा तबाही मची हुई है लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर लोग कितने आराम से बैठकर आराम से ड्रिंक कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाव को बताती है कि यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर लोग जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं, ये लोग जो है वो हंटर है, जिन्हें की बस पैसे वाइन और वो लड़कियों से मतलब होता है, इसीलिए इन्हें मोस्टर लाइफ एंड डेथ और जो सिविलियन है उनसे कोई मतलब नहीं। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है, और उन लोगों के लेवलों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इन लोगों के लेवल और स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कोई हक नहीं है कि मैं इन लोगों को जो जज है वो कर सकूँ।
और अब इतना सोच कर ये हाउ जो होता है वो प्राइवेट रूम जो होता है उसके अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आकर ये हाउ जो होता है वो शियू से बोलता है कि मिस शियू, क्या यहाँ से जो मो कियर है उसके साथ में भी कांटेक्ट किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप मिस की बात कर रही हो। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि हाँ, क्या आप उसे ऐसा बोल सकती हो कि वो जल्दी से यहाँ पर आ सके। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाउ के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, क्या तुम दूसरों की भी चिंता करने लगे हो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डरे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी तुम्हें मदद करनी चाहिए। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि प्लीज़ मजाक करना बंद करो क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। और इतना बोल कर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर थोड़ी सी भी डरी हुई हो, तो इसीलिए कम से कम झूठ तो मत बोलो। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाउ को बताती है कि एक रीज़न के कारण जो मिस मो कियर है वो जो नाइन्थ सेफ जोन है उसे छोड़कर नहीं गई है, लेकिन मैं उनके साथ में अभी भी जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं कर पा रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो इंटरनल सोर्स थे उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम पर जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह नॉइज से भरा हुआ है। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो भी आकर शियू के पास में बैठ जाता है और शियू के पास में बैठते हुए बोलता है कि क्या कम्युनिकेशन जो है वो नॉइज से भरा हुआ है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल है उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो अपने आप से नहीं आई, बल्कि किसी ने जानबूझकर इंटरफेयर किया है। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में केवल जो रेडियो है उसका इस्तेमाल कर ही एक दूसरे के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर चाहता है कि ये कम्युनिकेशन ना हो। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या किसी ने जानबूझकर जो इंटरफेयर है वो किया होगा, लेकिन क्या मॉन्स्टर ने ऐसा किया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉन्स्टर इतने इंटेलिजेंट है कि वे इस प्रकार की चीज़ को कर पाए। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए मॉन्स्टर जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल तो होते हैं, लेकिन वे इस प्रकार की चीज़ों को नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बस मेरे यहाँ पर खुद की एक मनगढ़ंत कहानी हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर किसी दूसरे काम से तुम्हारे पास में आया हूँ। मुझे यहाँ पर तुमसे 3 चीज़ों के लिए मदद चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाउ से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरी किस प्रकार की मदद चाहिए, तुम मुझे बता सकते हो। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि पहले तो मुझे तुम्हारी ये मदद चाहिए कि क्या तुम मेरी मदद जो है वो कर सकती हो, जिससे कि मुझे रेडियो कम्युनिकेटर जो है वो मिल सके जो सिक्योरिटी टीम है तियानजोंग ग्रुप की। और अगर दूसरे काम की बात की जाए तो क्या मुझे तुम एसएसएस डिबफ जो होता है उसकी यहाँ पर जो वर्चुअल मेडिसिन होती है वो दे सकती हो। और इससे अलग मुझे यहाँ पर जो तुमने ऑक्शन के अंदर से वो ओरा का क्लॉक लिया था क्या वो भी दे सकती हो, लेकिन अभी मेरे पास में पैसे नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाउ के पास में आते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर पैसों की बातें जो है वो क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें पैसों के लिए इतनी लालची पर्सन दिखाई देती हूँ। वैसे भी देखा जाए तो वो क्लॉक जो है वो ओरिजिनली तुम्हें ही बिलोंग करता है, और अगर जो कम्युनिकेटर और पोर्शन है उसकी बात की जाए तो मैं किसी का अरेंज करती हूँ जो कि इसे ढूंढ सके। और अब शियू को अपने इतने पास आता हुआ देखकर ये हाउ जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि मिस शियू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो यूकॉन्ग क्लॉक है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो। जो सुनकर ये हाउ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और उसे एक्सेप्ट करते हुए ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए मेरा काफ़ी पैसा जाने वाला है, जो चीज़ मुझे हर्ट करती है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेंगे, इस जिसे कि पैसों से जो है वो ख़रीदा नहीं जा सकता। और ये आके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर कोई बंदा जो होता है वो आते हुए बोलता है कि बिग सिस्टर आपने जो कुछ भी मंगाया था वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर जो शियू होती है वो बोलती है कि ठीक है इसे ये हाउ को दे दो। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो भी शुक्रिया था बोलते हुए जो वो कनेक्टर होता है उसे ले लेता है और उसी कोड के साथ में लगाने लगता है जो कि वहाँ पर यूनफी ने लिखा था। और अब जैसे ही ये हाउ जो होता है वो कोड लगाता है तो अचानक से सामने से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि हेलो, क्या तुम ये हाउ हो यूनफी के ब्रदर। जो सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं उसके बारे में बिल्कुल सच था, मुझे यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट जो है वो मिल गया। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही सामने से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि रुको, मैं अभी तुम्हारी यूनफी से बात कराता हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही यूनफी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि ब्रदर मैं यूनफी हूँ। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो यूनफी से खुश होते हुए बोलता है कि यूनफी क्या तुम ठीक हो, और क्या जो पेरेंट्स है वो भी ठीक है। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो ये हाउ से बोलती है कि हाँ ब्रदर, हम लोग जो है वो पूरी तरह से ठीक है। पहले जब घर पर अटैक हुआ था तो हम लोग जो होते वो जो शेल्टर नंबर 5 है उसकी तरफ गए थे, लेकिन वहाँ पर भी अचानक से मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया। और वहाँ पर जो नाना और जो सिक्योरिटी टीम का कैप्टन था उन सभी लोगों ने मिलकर हमारी जान बचाई। और सिक्योरिटी टीम का जो कैप्टन था वो वही था जो कि अभी आपसे बात कर रहे थे। लेकिन वाइट मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने के कारण जो नाना है उसकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो चुकी है, जिस कारण वो बिल्कुल भी रिएक्ट जो है वो नहीं कर पा रही। और अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो सीधे जो एट सेफ जोन है उसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं। और हम लोग जो है वो यहाँ पर सेफ रास्ते से जा रहे हैं और पूरी तरह से केयरफुल है ताकि मॉन्स्टरों को अवॉइड कर सके। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि ठीक है मैं सब कुछ समझ गया।
जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नाना से यही उम्मीद थी, उसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं किया, लेकिन अभी के टाइम पर जो नाना है वो थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो रोबोट होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए ये हाव से बोलता है कि मास्टर, देखा जाए तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन अगर सबसे इजी तरीके की बात की जाए तो उससे हाई लेवल का जो क्रिस्टल है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसे चार्ज जो है वो किया जा सकता है, जिसके बाद में वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। और अब इस चीज़ को सुनने के साथ ही ये हाव जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि यूनफी, अगर तुम यहाँ पर जो नाना है डायरेक्टली उसे चार्ज करना चाहती हो तो 20 या फिर उससे ऊपर लेवल का जो मैजिक क्रिस्टल है उसका इस्तेमाल कर जो नाना है उसके यहाँ पर तुम पावर को डिस्ट्रॉय कर सकती हो, जिसका वो तुम्हारा साथ देगी। जो सुनकर यूनफी जो होती है वो ये हाव को बताती है कि पता यहाँ पर 30 लेवल का मोस्टर जो है उसे मारा गया था, तो उसका मैजिक क्रिस्टल जो है उसे मैं अभी ही निकालती हूँ, जिससे कि जो नाना है वो ठीक हो जाएगी। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब इतना बोलकर जो ये हाव होता है वो कैप्टन से बात करने लगता है, और कैप्टन से बात करते हुए बोलता है कि कैप्टन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डायरेक्टली जो एड्स ऑफ जोन है वहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप जो कनेक्शन ब्रिज है उसे पार जो है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे सिविलियन जो है वो मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि आप डायरेक्टली उन्हें लेकर इस तरह से जाओगे, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनसेफ जो है वो हो सकती है। मेरे पास में कुछ कोऑर्डिनेट है, मैं वह कोऑर्डिनेट जो है वो आपको सेंड कर रहा हूँ जो कि आपके काम आएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे कोऑर्डिनेट भेज देता है, जिसे देखते के साथ ही कैप्टन भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, ये तो वही सीक्रेट कोऑर्डिनेट है जिसके बारे में जो किन लो है वो बात कर रही थी, आखिर इस बच्चे के पास में ये सीक्रेट कोऑर्डिनेट कहाँ से आ गए। और कैप्टन के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सीक्रेट पैसेज जो है वो आपको डायरेक्टली जो एट सेफ जोन है उसके अंदर लेकर चला जाएगा, और आप वहीं पर ही मेरा इंतजार करना, मैं वहीं पर ही आकर आप लोगों से मिलूंगा। जो सुनकर कैप्टन बोलता है कि चिंता मत करो। और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव का ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो काफ़ी सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती है। और अब वो लड़की जो होती है वो उन लोगों से रिक्वेस्ट जो है वो करते हुए उन लोगों से बोलती है कि मेरे जो पेरेंट्स है वो अभी भी बाहर है, तो इसीलिए प्लीज़ कि आप उन लोगों को ढूंढने में मेरी मदद जो है वो कर सकते हो, इसके लिए मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि ओ अच्छा, तो कि तुम्हें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट चाहिए, अच्छा तो मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तुम हमें क्या पेमेंट चाहिए वो देने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो काफ़ी लालची निगाहें करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी से पे करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अब इतना बोलकर वे बंदे जो होते हैं उस लड़की को तंग करने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए उन लोगों से बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उनमें से एक बंदे का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, और उस लड़की से बोलता है कि प्यारी सी लड़की, मेरे यहाँ पर अगर तुम 2 क्वेश्चनों का जवाब दे देती हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम उस बंदे को देखते हैं जिसके हाथ ये हाव ने पकड़ा होता है, और वो बंदा जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करने लगता है। और जो ये हाव होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो तुम्हारा घर है वो किस डायरेक्शन में है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आखिर तुम कितना पे करने के लिए तैयार हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाव को अपने घर की जो लोकेशन होती है वो बताने लगती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके घर की जो पोजीशन है वहाँ पर जाने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इसके पास में जो कोऑर्डिनेट है वो मौजूद है। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारी लोकेशन है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे 10 लाख जो है वो देती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो वो लड़की होती है वो ये हाव से बोलती है कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर 1 मिलियन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम मेरी फैमिली को ढूंढने में मेरी मदद कर देते हो तो मैं तुम्हें 1 और मिलियन जो है वो दे दूँगी। मेरे लिए यहाँ पर जो पैसा है वो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी फैमिली है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा और जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि क्या सच में ये लड़की इतना ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो यहाँ पर केवल इसीलिए इस लड़की के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि ये बस यहाँ पर वाइन पिलाती है, लेकिन इसके पास में सच में इतना पैसा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि लड़की, अगर तुम्हें सच में यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाना है तो तुम्हें हमारे जैसे जो हंटर है उनकी मदद लेनी चाहिए, जो कि इस काम के लिए पूरी तरह से प्रोफेशनल है। और उनके इतना बोलते कि शादी जो शियो होती है वो ये हाव के पास में आते हुए बताती है कि इस लड़की का नाम जो है वो मियो है, जो कि केवल 10 लेवल की है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास में स्पेशल एबिलिटी है सेंस करने की, अपने आसपास की जो एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है उसे सेंस कर लेती है, यहाँ तक कि ये लोगों के इमोशनलों को भी सेंस कर लेती है।
और ये यहाँ पर लोगों को वाइन कर जो उनका फेवर है उसे भी प्राप्त करती रहती है और इसने यहाँ पर वाइन को भी काफ़ी अच्छे अच्छे पैसों में सेल जो है वो किया है। तो इसीलिए इस चीज़ को सोचकर सरप्राइज बात होना कि इसके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। और अब शियो की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि इस लड़की के पास में सच में काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बंदे उस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी उसके पास में आ जाते हैं और एक बंदा मियाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अमीर हो, अगर तुम यहाँ पर हमें पैसा देने के लिए तैयार हो तो हम लोग जो है वो तुम्हारी खुशी खुशी मदद करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम हमें अपने साथ में लेकर चलोगी तो तुम्हें यहाँ पर फ्री का जो डिफेंस है वो भी प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे ही तुम बाहर जाओगी बाहर बहुत सारे मोस्टर है और लेकिन हमारे रहते हुए मोस्टर तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर जो मियाओ होती है वो उन लोगों से बोलती है कि लेकिन जो वो पर्सन है मैं उसके साथ में पहले ही डील जो है वो कर चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो सीधे याओ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ये बच्चा केवल 5 लेवल पर है, पिछली बार में केयरलेस था लेकिन जरा देखो मैं अब एक ही पंच में कैसे इसका सर फोड़ता हूँ। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो मियाओ से बोलता है कि लिटिल सिस्टर तुम्हें ऐसे पर्सनों के अपीयरेंस को देखकर बेवकूफ़ जो है वो नहीं बनना चाहिए। ये बच्चा देखने में हैंडसम है लेकिन पूरी तरह से यूजलेस है, अगर तुम इसके साथ में जाती हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के बाद लिए इसके पास में कोई एबिलिटी नहीं है, तुम्हें ये मरवा देगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस टकले को इतना दबाकर पंच मारता है कि वो सीधे ऊपर जो छत होती है उसके अंदर गड़ जाता है। और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैं कचरों के साथ में ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन तुम लोग बेफालतू के यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो दूसरा जो बंदा होता है उसके बिल्कुल मुंह के सामने अपनी किक को करते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे पैसों के सामने आने की। जो सुनकर वो दूसरा बंदा घबराते हुए बोलता है कि बड़े भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। और अब ये हाव की पावर को देखने के बाद में जो मियाओ होती है वो हैरान होकर खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में यकीन नहीं होता ये पर्सन हैंडसम होने के साथ में सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाव की पावर को देखने के बाद में हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने कुछ दिनों पहले ही ये हाव को देखा था लेकिन उस टाइम पर इसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब मैं इसे देख कर कह सकती हूँ कि इसकी पावर 30 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। सच में यकीन नहीं होता, ये बंदा तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। और जैसे जैसे मैं इस पर्सन के साथ में जो टाइम है वो बिता रही हूँ वैसे वैसे ही पता नहीं क्यों मैं इस पर्सन के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्टेड होती जा रही हूँ। और शियू के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से यहाँ से चलो, मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही एडवांस में कह देना चाहता हूँ कि रास्ते में केवल तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और बेफालतू के मेरे लिए प्रॉब्लम है क्रिएट मत करना। जो सुनकर मियाओ बोलती है कि ठीक है मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो शियू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस शियू आपने क्या सोचा है, आपको भी यहाँ से मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकोगी तो अभी नहीं तो थोड़ी देर में तुम यहाँ पर बस खाना ही बनोगी। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ये हाव के ऊपर गुस्सा आने लगता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा बोलने की। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस बच्चे का मुंह कुछ ज़्यादा ही चलता है, लगता है कि इसका मुंह यहाँ पर बंद करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से सीईओ की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग वहीं पर ही रुक जाओ, अगर किसी ने भी इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो याद रखना ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि हानमो ग्रुप के साथ में पंगा लेना। और इतना बोलकर जो शियू होती है वो ये हाव के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ, तुमने सही कहा यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तुम्हारे साथ में चलकर मैं कोई तरीका ढूंढूंगी जिससे कि मैं मिस स्मोकियर जो है उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर सकूँ। जो सुनकर जो मियाओ होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो सिस्टर शियू है वो भी हमारे साथ में चल रही है। और अब इतना बोलकर जो ये हाव होता है वो उन दोनों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलता है कि चला देखो तो इस बच्चे की किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, दो खूबसूरत लड़कियाँ इसे कंपनी दे रही है, अगर मैं इसकी जगह होता और मुझे मौत भी आ जाती तो मुझे कोई गम नहीं होता। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि इस चीज़ का क्या ही फ़ायदा, अभी नहीं तो थोड़ी देर में ये लोग मरने ही वाले हैं, मुझे पक्का यकीन है कुछ देर में ये लोग चाहे वो भागते हुए आएगी और चिल्लाते हुए बोलेगी कि प्लीज़ हम इनकी मदद कर दे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया। जो सुनकर जो शियू होती है वो बोलती है कि अरे मैं अच्छे से जो ड्रेस है वो पहन कर आना चाहती थी, हम लोग यहाँ पर अपने हैंडसम ब्रदर के साथ में चल रहे हैं तो हम तुम्हारी जो सिस्टर है उनका भी अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मियाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं आप सभी लोगों का अच्छे से ध्यान जो है वो रखूँगी और आप लोगों के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगी। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है टाइम को बर्बाद मत करो, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो ऊपर देखते हुए बोलती है कि एक मिनट तुम लोग जरा आसमान में देखो आखिर वो क्या है। जो सुनने के बाद में जो मियाओ होती है वो भी ऊपर देखते हुए बोलती है कि एक मिनट ये कोई ऑर्डिनरी लाइटिंग तो नहीं लग रही।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर का बहुत बड़ा जो क्लो होता है वो उससे निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो स्पिरिचुअल रिफ्ट है, लेकिन इसके अंदर से ये क्या निकल रहा है, क्या ये कोई जाइंट क्लो है। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर का जो बड़ा सा क्लो होता है वो सीधे जाकर एक जगह से जो है वो टकरा जाता है, जिसका वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। और उस जगह को देखने के बाद में जो मियाँ होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये क्लॉ जो है वो जिस जगह पर टकराया वो तो ब्लैक मार्केट की बिल्डिंग थी ना। जो सुनते के साथ ही जो मियाँ होती है वो बोलती है कि शुक्र है हम लोग उस जगह से निकल गए, नहीं तो अब हम लोग जो है वो मर चुके होते। लेकिन अब हम लोगों को आगे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये स्पिरिचुअल रिफ्ट है इससे शायद जल्दी ही जो मॉन्स्टर है वो निकल कर बाहर आना शुरू कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का ये बचने का कोई भी चांस है वो होने वाला है, क्योंकि शायद हमारे सामने जो मॉन्स्टर आने वाले हैं वो मॉन्स्टर जो है वो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड जो है वो होने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये ओल्ड गोल्ड है। जो सुनते के साथ ही ये जो शीयू होती है वो हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये ओल्ड गोल्ड है, क्या तुम उन्हीं की बात कर रहे हो जो कि अर्थ के बिगिनिंग के यहाँ पर डिसेंडेंट जो है वो हुआ करते थे, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो हुए थे, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बस मेरा एक गैस है, क्योंकि अभी तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ और जिन लोगों की मैंने बातें सुनी है उन सभी की बातों को सुनकर मैंने ये खुद का एक कैलकुलेशन निकाला है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो म्याओ होती है वो अपनी सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जो देखकर जो शीयू होती है वो म्याओ से बोलती है कि म्याओ आखिर तुम्हें क्या हो गया। जो सुनकर म्याओ जो होती है वो उनसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ईविल एनर्जी जो है उसकी फ्लैक्चुएशन ज़मीन के अंदर से महसूस हो रही है, जो कि चारों तरफ फैली हुई है। और इस एनर्जी की जो मैन फ्लैक्चुएशन है वो मुझे इस तरफ से महसूस हो रही है। जो सुनकर ये हाव भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जिस डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है वो डायरेक्शन जो है वो यूनफी की डायरेक्शन से बिल्कुल विपरीत है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सच में इस तरफ जो है वो जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और अब इतना सोचकर जो ये हाव होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, और ये हाव गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जो यूनफी और बाकी के लोग हैं उन लोगों के पास में पहुंचना है, लेकिन मेरी अंदर की फीलिंग मुझे कह रही है कि इस तरफ ही यहाँ पर जो इविल फोर्स है उसका सोर्स मौजूद है। और जो आसमान में ये ओल्ड गॉड जो है वो मौजूद है, पक्का इसी से रिलेटेड जो है वो इस तरफ मौजूद है। मैं इस प्रकार की जो चीज़ है उसे बिल्कुल भी इग्नोर जो है वो कर आगे जो है वो नहीं बढ़ सकता हूँ। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि शियो और मियाओ, यहाँ पर तुम लोगों के पास में दो चॉइस है। पहली चॉइस तो ये है कि तुम मेरे साथ में चल सकती हो, क्योंकि मैं जो इविल पावर का सोर्स है उसे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। और तुम्हारे लिए दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो 8 जोन है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो बता सकता हूँ, जिस कारण तुम सेफली जो है वो यहाँ से निकल जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो उसे बोलती है कि यहाँ पर चॉइस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में चलने वाली हूँ। क्योंकि आसमान में अगर ये सच में ओल्ड गॉड जो है वो मौजूद है तो मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले को तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैंडल करने नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि अगर ये सच में ओल्ड गॉड हुआ तो चाहे हम 8 जोन के अंदर भी क्यों ना चले जाए, 8 जोन भी जो है वो सेफ नहीं रहेगा। जो सुनकर जो मियाँ होती है वो भी बोलती है कि इसने बिल्कुल सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ में ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि जब तक हम लोग चाहे वो आसमान में जो ये बड़ा सा मॉन्स्टर है इसे ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक मुझे यकीन है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे। जो सुनकर ये हाउन से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और अभी इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो फुल स्पीड में उस तरफ बढ़ने लगते हैं। और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि हमें इस चीज़ को फिगर आउट करना होगा कि आखिर यहाँ पर जो ये इवेंट है इसका इस चीज़ से क्या कनेक्शन है, तो इसीलिए सभी लोग क्लोजली मुझे फॉलो करना। जो सुनकर वे दोनों भी उसे ओके बोल देती है। और तभी जो मियाँ होती है वो ये हाव को बताती है कि जैसे जैसे हम लोग चाहे वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मैं महसूस कर सकती हूँ कि जो इविल पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो होती हुई जा रही है। और मियाँ के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक दीवार के पास में आकर छुप जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा ठंडर भी निकल रही होती है। और जो ये हाव वो होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है वो मेरे पास में आकर छुप जाओ, क्योंकि मुझे इधर देखना है, इधर से मुझे काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जैसे ही उस तरफ देखता है तो ये हाव अचानक से ही बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा जो क्रिस्टल होता है वो हवा में फ्लो जो है वो कर रहा होता है, और उसके आस पास में 3 बंदे जो होते हैं वो घूमते हुए अजीब से जो मंत्र होते हैं वो बोल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो वो बड़ा सा क्रिस्टल होता है उसके अंदर बहुत सारी जो खोपड़ियाँ होती है वो मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और अब इतना सोचकर जो ये हाव होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये लोग जो है वो यहाँ पर जो मैजिक साइकिल है उसका इस्तेमाल करके जो स्पिरिचुअल रिफ्ट है उसके अंदर एनर्जी जो है वो सेंड कर रहे हैं।
और ये हाउ की इस बात को सुनकर जो शीयू होती है वो ये हाउ से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी इन तीनों लोगों के लेवलों की बात की जाए तो इनका लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, तो हम लोग इनके ऊपर अटैक कर इस मैजिक सर्कल को आसानी से तोड़ सकते हैं। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो मियाओ और जो शीयू होती है वो दोनों एक साथ में अटैक जो है वो करने लगती है। और अटैक करते हुए बोलती है कि मियाओ चलो साथ में अटैक कर इन बास्टर्डों को यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उनसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी सिंपल है। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी बंदे होते हैं उनके चारों तरफ अचानक से एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसका शीयू और मियाओ के जो अटैक होते हैं वो जाकर उनसे नहीं टकराते। जिसे देखकर शीयू जो होती है वो बोलती है कि डैमिट, यहाँ पर तो इनके चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो भी अपना एक पावरफुल सा अटैक जो होता है उसे बना लेता है। और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये लोग यहाँ पर इस प्रकार के इंपॉर्टेंट मैजिक को कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि बिना डिफेंस के ये लोग ऐसी चीज़ को करेंगे। और इतना सोचकर जो ये हाव होता है वो शील्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव के अटैक से भी वो शील्ड जो होती है वो नहीं टूटती। जो देख कर ये हाव अपने मन में सोचता है कि आखिर जो ये एनर्जी शील्ड है उसका लेवल क्या है। अगर मैं यहाँ पर जो अपना ऑफेंसिव टैलेंट है उसे यहाँ पर एक्टिवेट करता हूँ तो क्या मैं इसे तोड़ पाऊँगा। और इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो अपनी शॉट से कई सारे जो अटैक होते हैं वो शील्ड के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव के किसी भी अटैक से वो शील्ड जो है वो नहीं टूटती। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, में चाहकर भी जो ये शील्ड है इसे नहीं तोड़ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि ये शील्ड जो है वो 60 लेवल या फिर उससे ऊपर की लेवल की है। मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे जो एक्सपीरियंस पॉइंट है उनकी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अब जो है वो हो चुकी है। जिसका मतलब है कि इस शील्ड के ऊपर नॉर्मल अटैक जो है वो काम नहीं करने वाले हैं। जिसका मतलब कि इस सिचुएशन से डील करने के लिए मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और ये आगे इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग अभी भी जो अपना स्पेल होते हैं वो कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ये आओ अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर जो एक्सपीरियंस पॉइंट है उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो न्यू अकाउंट है उसे अनलॉक करना चाहिए। क्या इससे यहाँ पर हो सकता है कि मेरे जीतने के चांस बढ़ जाए। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को साइड में रखता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। मैंने अभी अभी जो ये शील्ड थी इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इतनी बड़ी बैटल होने के बाद भी ये तीनों लोग जो है उनके यहाँ पर रिएक्शन के अंदर मुझे किसी भी प्रकार का जो चेंज है वो दिखाई नहीं दिया। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो शीयू होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जो ये हाउ के अटैक है वो भी इस शील्ड के ऊपर काम नहीं कर रहे। अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही जो मियाओ होती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम लोग जो है वो बस इसे देखते ही रहे कि अगर हमने जल्दी ही कुछ है वो नहीं किया तो जो मोस्टर आसमान में दिखाई दे रहा है वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे ब्रेक करने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढ लूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने रोबोट से बोलता है कि जल्दी से बाहर आकर जो ये शील्ड है इसे एनालाइज करो और मुझे बताओ कि इस शील्ड के अंदर क्या कमी है ताकि इस शील्ड को तोड़ा जा सके। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो रोबोट होता है वो बाहर आकर जो वो शील्ड होती है उसे एनालाइज करने लगता है। एनालाइज करते हुए बोलता है कि मास्टर इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इस छोटी सी चीज़ को तो मैं 0.1 सेकंड में ही एनालाइज कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रोबोट होता है वो शील्ड को एनालाइज करना शुरू कर देता है और बताता है कि ये एक एपिक लेवल की शील्ड है जिसका लेवल जो है वो 65 है, लेकिन इसे बनाने वाला अननोन है। इसकी जो जानकारियाँ थी उसे जानबूझकर मिटा दिया गया है और उसके ऊपर दोबारा से यहाँ पर जो इमेज है वो बनाई गई है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस लोगों को देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो हुआंग जैंग ग्रुप का लोगो है। आखिर हुआंग जैंग ग्रुप का जो लोगो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब इतना बोलकर ये हाउ अपने पास से एक चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर स्मॉल एनर्जी बॉल जो है वो मौजूद है, जो कि मुझे जो ब्लैक टाइगर गैंग का ग्रुप था उसके ट्रेजर चेस्ट के अंदर से मिली थी। और चूँकि ये दोनों ही जो है वो हुआंग जैंग ग्रुप के अंदर से आती है तो इसीलिए मेरे पास दिमाग में यहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक आइडिया आया है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सीधे जो वो चीज़ होती है उसे शील्ड की तरफ फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ शील्ड से टकरा कर वापस आ जाती है। और अब इस चीज़ को देखकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, एक ही कंपनी के एक ही जैसे प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर सेम ही प्रकार की जो अनुकूलता होती है वो मौजूद होती है। और अब इतना सोचकर ये हाउ जो होता है वो जो रोबोट होता है उसे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर मेरी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सर्च कर एक ऐसे आइटम को ढूंढो जिसे कि इस शील्ड के साथ में मर्ज जो है वो किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी सर्च करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रोबोट होता है वो एक आइटम को ढूंढ लेता है और उसे ढूंढते हुए बताता है कि मास्टर, मैंने एक आइटम को ढूंढ लिया है। जो ये मटेरियल है इसका इस्तेमाल करके जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है उसकी एबिलिटी को मैक्सिमाइज जो है वो किया जा सकता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये प्रिंसिपल के प्राइवेट कलेक्शन का चीज़ है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये चीज़ है वो प्रिंसिपल के प्राइवेट कलेक्शन की चीज़ है। जो सुनकर रोबोट जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए ये हाउ से बोलता है कि मास्टर ऐसा रिएक्शन देना बंद कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपने जानबूझकर इस चीज़ को अपने पास में रखा हुआ है और वैसे भी आप ये प्रिंसिपल को तो देने वाले ही नहीं हो। और रोबोट के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बेचारे रोबोट की पिटाई लगा देता है और उसके बाद में ये हाउ बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे माफ़ कर देना, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझ पाओगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो अपने पास में जो पहला आइटम होता है उसे उस दूसरे आइटम के साथ में फ्यूज जो है वो करने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वे दोनों आइटम फ्यूज हो जाते हैं। और अब हमें उस आइटम के बारे में बताया जाता है कि ये 65 लेवल का एक आइटम है जिसकी मदद से कोई भी जो फोर्स शील्ड होती है उसे यहाँ पर रिवर्स जो है वो किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ पॉकेबॉल जाओ और जाकर जो ये एनर्जी शील्ड है इस सभी की सभी को एब्सॉर्ब कर लो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये वो आइटम जो होता है वो सीधे जाकर शील्ड से टकरा जाता है और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि हम लोग इस शील्ड को जब तक बूस्ट देने वाले हैं जब तक कि ये शील्ड जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो जाती। और ये हाव की इस बात को सुनकर जो शीयू होती है वो बोलती है कि ओ मैं समझ गई, तुम यहाँ पर खुद की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर जो ओरिजिन फोर्स फील्ड है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो मियाओ होती है वो बोलती है कि सच में ये हाव तुम्हारा मेथड तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भरा है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों ही आइटम जो है वो बिल्कुल सेम ही लेवल के हैं जिस कारण यहाँ पर ये एक दूसरे की जो एनर्जी है उसे कैंसिल जो है वो करने वाले हैं। और मेरा काम ये है, मेरा प्लान है कि यहाँ पर जो मैजिक क्रिस्टल की एनर्जी है उसे मैं यहाँ पर रिवर्स कर यहाँ पर एक ब्लास्ट जो है वो कर सकूँ। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस शील्ड के ऊपर जो क्रैक होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से वे तीनों जो बंदे होते हैं उनके कपड़े भी फट जाते हैं और वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जिसे देखकर जो शीयू होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि अंदर की जो एनर्जी है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर पास में खड़े रहोगे तो ये चीज़ तुम्हें चोट पहुँचा सकती है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी हैरान रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो शील्ड जो होती है उसके अंदर हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो वो एनर्जी क्रिस्टल होता है वो भी वहाँ पर टूट जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ होता है वहाँ पर एक बार काफ़ी बड़ा गड्ढा जो होता है वो हो चुका होता है और वे तीनों बंदे भी काफ़ी दूर पड़े होते हैं। जो देख कर ये आप अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर उम्मीद की थी, यहाँ पर जो एनर्जी क्रिस्टल है वो यहाँ पर एनर्जी के कारण ब्लास्ट हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, मैंने यहाँ पर अपना जो डिफेंस टैलेंट था उसे एक्टिवेट जो है वो कर दिया था, तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पर अपनी जो सांसें है वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है वो क्यों महसूस हो रही है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मियाओ होती है वो बिल्कुल जो ये हाव होता है उसके मुंह के ऊपर बैठी हुई होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शीयू होती है वो बिल्कुल ये हाव के पैरों के बीच में पड़ी होती है। तभी जो मियाओ होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव तुम ठीक तो होना। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि जल्दी से अपनी जो बट है उसे मेरे ऊपर से उठाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो शीयू होती है वो भी ये हाव से बोलती है कि ये हाव सच में ये एक्सप्लोजन की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।